मुझे लग रहा है कि शायद एक बैंक्स वर्सेस आईटी एक ट्रेड प्ले हो। कुछ हद तक वो आशीष कल भी प्ले हो चुकी है। अगर आप देखेंगे कल का बैंक निफ्टी रखिएगा और कल का निफ्टी आईटी रखिएगा, और कल भी हमने बात की थी वैसे, कल निफ्टी बैंक ऊपर था और निफ्टी आईटी में अच्छा खासा प्रेशर था, करीब करीब 1.5% नीचे था। देखिए मार्केट बहुत स्मार्ट होता है, मार्केट ये चीज़ें पहले से प्रीएम्प्ट कर लेता है काफ़ी हद तक, ठीक है। लेकिन कल हुआ क्या, कल सॉफ्टवेयर स्टॉक्स गिरे, एक्सेंचर 3% नीचे था, कॉग्निजेंट 1.5% नीचे था, इन्फोसिस का एडीआर 3% नीचे था। अब कितना ऑलरेडी हमारे भाव में है कल जो निफ्टी आईटी गिरा है, या इवन कल का अगर आप इन्फोसिस का इंटरडे रख दें, कितना ये भाव में है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कल ऑलरेडी हम निफ्टी आईटी पर और इन्फोसिस पर गिर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा सा और बैलेंस बाकी है। दूसरी तरफ अगर आप चिप शेयर्स देखें, एनवीडिया आफ्टर आवर्स में 5% ऊपर है, बाकी इंटेल, माइक्रोन, टीएसएमसी ये सब में अच्छे 1% के करीब के मूव्स हैं। तो एनवीडिया के अच्छे नंबर्स, चिप शेयर्स की रैली और कॉस्पी में रैली, ये आईटी के लिए एक एल्गो नेगेटिव है। अगेन कुछ प्ले आउट हो चुका है। आज इसका मतलब ये, और बॉन्ड यील्ड का नरम होना, ये बैंक और कच्चे तेल का नीचे आना, आज डॉलर रुपये भी खुलेगा, कल डॉलर रुपये नहीं ट्रेड कर रहा था तो डॉलर रुपये रिएक्ट नहीं कर पाया कच्चे तेल के गिरने पर, आज वहाँ पर भी रिएक्शन आएगी। तो ये थोड़ा सा बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिव है। अब इसमें से कितना, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कल प्ले आउट हो चुका है या आज प्ले होगा, ये आई थिंक मार्केट बताएगा हमें। आज इसका मतलब ये नहीं कि सारे आईटी स्टॉक्स गिरेंगे। अभी से हमने बात की थी ओएफएसएस की या कोफोज की या परसिस्टेंट की, ये अपनी अलग चाल चल रहे हैं, ये अलग स्टॉक्स हैं। इनको आप इस तरीके से ना देखें कि सिर्फ आईटी स्टॉक्स तो ये भी करेंगे। यहाँ पर डिप्स में बाइंग से पैसा बनता है, जैसा कि परसिस्टेंट में बना था, ज़बरदस्त पैसा बना था, ठीक है। कच्चा तेल नीचे आया है, लेकिन अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा, ये अभी भी ना कंफर्ट जोन में नहीं है। थोड़ा सा अगर ये और 82, 83 तक आ जाए तो वो मेरे ख्याल से एक आपके लिए थोड़ा सा एक बेटर रहेगा। कल कितने पे थे हम, 86 पर थे मेरे ख्याल से, 86 पॉइंट समथिंग पे। हाँ, तो ठीक है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं है। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो गिफ्ट निफ्टी की गिरावट है ना, इससे मत डरिए, ये एक कैश का एडजस्टमेंट है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि स्पॉट भी 67 पॉइंट नीचे खुलेगा, खुलने को कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन अगर आप सिर्फ गिफ्ट निफ्टी से एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से एक्चुअली फ्लैट ओपनिंग की बात, मतलब कल कैश में 70 पॉइंट गिरे थे, ये कैश का एडजस्टमेंट है, हम एक्चुअली कल के 3.25 के लेवल पे खुलने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मान के चलिए जो 270 280 का जो लेवल था उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करें, उसके हिसाब से आप 70 पॉइंट अगर नीचे करेंगे तो 207 208 के करीब 210 का लेवल आएगा। और वही फ्यूचर्स प्रीमियम को आप एडजस्ट कर लेना। अगर आप देखें करीब करीब 100-150 पॉइंट का निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम होता है सीरीज की शुरुआत में, उसको एडजस्ट कर लें आप गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, तो वो आपको बता सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मेटल स्टॉक्स जो हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि कल ओवरनाइट मेटल स्टॉक्स ग्लोबली थोड़े से करेक्ट हुए हैं, गोल्ड सिल्वर भी थोड़े से करेक्ट हुए हैं, जिंक वगैरह भी थोड़े से करेक्ट हुए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये स्ट्रॉन्गर मेटल स्टॉक्स में एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल तेज़ी है, ये ऐसे नहीं आई है तेज़ी। अच्छा, मैं आपको एक दो चार्ट्स दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने हिंदुस्तान जिंक की बात की थी सुबह सुबह, ये हमारा सबसे पहला बिग स्टॉक था, एक सिंपल लॉजिक के साथ कि हिंदुस्तान कॉपर का ओएफएस आ रहा है, मतलब हिंदुस्तान जिंक का नहीं आएगा। और आप देखें पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई, 600 रुपये पे खुलने के बाद 626 और डी हाई पर बंद हुआ। आज यहाँ थोड़ी करेक्शन आ सकती है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो करेक्शन आपके लिए पोजीशन ऐड करने का मौका होगा। हिंदुस्तान कॉपर रखेगा। ओएफएस में पता है मौका किसको मिल रहा है? ओएफएस में मौका ज़्यादातर नॉन रिटेल को मिलता है, रिटेल को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि नॉन रिटेल बहुत सही रेट पर कट ऑफ। इसलिए मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर आप थोड़ी हिम्मत कर सके तो नॉन रिटेल में करिएगा। नॉन रिटेल में कितना कट ऑफ था? 520 के करीब का कट ऑफ आया था मेरे ख्याल से, 520 का ही आया, 520 का कट ऑफ आया था। 520 से 556 ऑलरेडी हो चुका है, तो मतलब और कोई इसमें लॉक इन भी नहीं होता। आप उस दिन में ऑफिस में अप्लाई करके अगले दिन भी बेच सकते हैं सीधा, ठीक है। 6% के करीब का आपको मूव मिल चुका है ऑलरेडी। कल का मैंने ध्यान नहीं दिया कि कितना कट ऑफ आया रिटेल का, तो लेकिन जो भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये इस तरीके के कुछ मौके आते हैं जिसमें आपको थोड़ा रिटेल से हट के सोचना होता है, तब आप बड़ा